सभी को जय मसीह। आज का जो हम प्रचार सुनने जा रहे हैं वो प्रचार एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऐसा परमेश्वर ने एक ऐसी टीचिंग्स दी यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जो उनके जीवन को एक नई दिशा दे दी। उसने, उस प्रचार ने उनके जीवन को एक नई दिशा दे दी, जिसके बारे में आज हर एक क्रिश्चियंस को और स्पेशली हर एक उस मसीह को जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। जो आज का प्रचार का टॉपिक है वो है हेवनली मनी, यानी स्वर्गीय धन। और स्वर्गीय धन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शिक्षा दी जिसके बारे में जानना हर एक को जरूरी है। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 32 से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसके पद 32 से। जिस किसी को मिले वो पढ़े इस वचन। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आ जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हेवनली मनी के बारे में, एक स्वर्गीय धन के विषय में अपने चेलों को ये शिक्षा दी और उनको समझाया, क्योंकि जानना आज बहुत जरूरी है लोगों को। लोग संसार में धन कमाने के लिए, संसार में पैसा कमाने के लिए वो पूरी तौर से पागल हो चुके। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें इस पृथ्वी को छोड़कर परमेश्वर के पास जाना है। इस पृथ्वी को छोड़कर हमें परमेश्वर के पास जाना है और वहां पर हमारा धन इकट्ठा होना जरूरी है। और यीशु ने इस बात को बोला, जो करेंसी आज यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, जो करेंसी यूज कर रहे हो, जो मुद्रा यूज कर रहे हो, एक लिमिटेड टाइम की है। ये करेंसी, ये मुद्रा जो एक लिमिटेड समय के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। आपकी देह भी परमानेंट नहीं है। ये पृथ्वी जो आप देख रहे हो, ये पृथ्वी भी परमानेंट नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी भी परमानेंट नहीं है। आपका बैंक बैलेंस भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ क्या है? टेम्पररी है। सब कुछ केवल टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आज इस बात को आपको समझना है। लेकिन हमारा परमेश्वर परमानेंट है। हमारी आत्मा जो है वो परमानेंट है, वो टेम्पररी नहीं है। ये ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, ये भी टेम्पररी है। ध्यान रखिए इस बात का। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर सिखाया, अपने चेलों को प्रभु ने शिक्षा दी और समझाया। उनको क्या बोला? हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है डेप्थ में। प्रभु यीशु मसीह ने छोटा झुंड इसीलिए कहा क्योंकि प्रभु के जो 12 चेले थे वो प्रभु के साथ साथ चल रहे थे। वो छोटा झुंड था, 12 लोगों का वो छोटा झुंड था। नहीं तो प्रभु छोटे झुंड का जिक्र नहीं करते। प्रभु कहते हैं बड़े झुंड, तुम मत डर कि पिता को भाया वो तुझे राज्य दे। यहाँ पे छोटा झुंड कह के प्रभु ने वहां पे संबोधित किया, वहां पे बताया, क्योंकि 12 लोगों का वो झुंड था जो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे। क्योंकि प्रभु ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, प्रभु ने जब सेवकाई स्टार्ट करी, तो प्रभु ने 12 डिसाइपल्स को चूज किया। 12 डिसाइपल्स चूज किए ताकि वो प्रभु के साथ चले, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। प्रभु को अपने चेलों को चुनने की क्या आवश्यकता थी? प्रभु चाहते तो अकेले ही सेवा कर सकते थे। प्रभु ने अपने चेले क्यों नियुक्त किए? उसका मुख्य कारण था क्योंकि प्रभु जानते थे मेरी लिमिटेड टाइम की सेवकाई है, यहाँ पर लिमिटेड टाइम की सेवकाई है और मैं परमेश्वर का राज्य यहाँ पर स्थापित करने आया हूँ। यीशु ने इसीलिए 12 डिसाइपल्स चुने। और जो 12 प्रभु के चेले थे, यदि आप उनके बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, तो आपको पता लगेगा मोस्टली जो प्रभु के चेले थे वो अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे सभी नहीं थे। बहुत सारे थे लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे। एक व्यक्ति काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था, मती। जो मैथ्यू था वो पढ़ा लिखा था, वो इनकम टैक्स कलेक्टर था। वो चौकियां जो होती थी, जहां पर यरूशलेम में जो चौकियां होती थी, जो चुंगी लेने वाले बैठा करते थे, वहां बैठ के वो टैक्स कलेक्ट करता था व्यापारियों से। जितने व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे, उन सबसे वो टैक्स को कलेक्ट किया करता था। उसकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो टैक्स को कलेक्ट करता था। वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और कोई भी गवर्नमेंट अनएजुकेटेड पर्सन को अपनी यहाँ पर नौकरी पर नहीं रखती है। उनको पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए होता है। तो मती जो था, मैथ्यू पढ़ा लिखा था। बाकी चेलों के बारे में पढ़ते हैं तो अधिकतर लोग जो थे वो क्या थे? मछुआरे थे। सारे के सारे फिशरमैन थे, मछली पकड़ने वाले थे। ऐसे लोग थे जिनको प्रभु ने चुना। प्रभु ने इन लोगों को चुना ताकि ये क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। और यीशु ने इनको ट्रेंड किया।
परमेश्वर ने इनको ट्रेन किया। आज प्रभु चाहता है, जब परमेश्वर आपको चुनता है ना, आप चर्चिस में आते हो, आप मसीह में आते हो, परमेश्वर ने आपको चुना है किस लिए? ताकि आप लोग ट्रेंड हो, आप लोग तैयार हो सको। आपको परमेश्वर ट्रेन करे किस चीज में? स्पिरिचुअल लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग करे, आपको मजबूत बनाए, ताकि आप क्या कर सको? परमेश्वर की महिमा, उसकी सेवा कर सको। इसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, इसके लिए चुना है ताकि आप चर्चिस में जब आ रहे हो, आप टीचिंग्स को सुन रहे हो, उसको सुनने के बाद आप स्पिरिचुअली डेवलप हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो, आप सच्चे परमेश्वर को जान सको और परमेश्वर के राजदूत बन के परमेश्वर का काम बढ़ा सको। हालेलुया। पौल कहता है कि परमेश्वर के हम बिजनेस पार्टनर हैं। हम परमेश्वर के क्या है? बिजनेस पार्टनर से हम लोग परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर ने इस जगत में लोगों को बचाने के लिए अपने लिए लोगों को चुना है, ताकि वो परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके और लोग छुटकारा पाए, लोग आजादी पाए। आज परमेश्वर ने आप सबको चूज किया है, आप सब परमेश्वर के पार्टनर्स हैं। उसकी सेवकाई के लिए, उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। तो अपना जीवन आपको खुदा को देना है। जैसे 12 चेलों ने अपना जीवन प्रभु को दिया और प्रभु ने इनको पर्सनली ट्रेन किया। प्रभु ने शिक्षाएं सभी को दी, प्रभु ने शिक्षाएं सभी को दी, लेकिन इन चेलों को परमेश्वर ने इस लेवल पे ट्रेन किया, इस लेवल पे सिखाया, ताकि ये यीशु के जाने के बाद, इस पृथ्वी से कूच करने के बाद, यीशु के स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद इस सेवा को वो आगे बढ़ा सके। हालेलुया। जो मिनिस्ट्री प्रभु यीशु ने शुरू करी, वो मिनिस्ट्री पहले इस लेवल पे नहीं हुई थी। आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं, पुराने नियम में पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा अद्भुत काम हुए, मुर्दा भी जिंदा हुए, उनके द्वारा अद्भुत सामर्थ्य काम प्रकट हुए। लेकिन ये जो गॉस्पेल वाली मिनिस्ट्री है, सुसमाचार की मिनिस्ट्री है, एक बड़े स्केल पे जो शुरू हुई, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को एक इंसानी शरीर में प्रकट किया, इंसानी शरीर में आके पृथ्वी पर लोगों को बताया, क्योंकि सारे भविष्यवक्ता देखना चाहते थे परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा है। सबने देखने की इच्छा रखी, लेकिन कोई भी देख नहीं पाया, कोई भी परमेश्वर को देख नहीं पाया। मूसा जो सिनै पर्वत पे था, वो 40 दिन और 40 रात सिनै पर्वत पे रहा यीशु के संग, वो भी यीशु को नहीं देख पाया। उसने बोला मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो यीशु ने वहां पर बोला कोई भी मेरे मुख का दर्शन देखकर जीवित नहीं बच सकता है। तो अपनी पीठ का दर्शन दिखाया। परमेश्वर की प्रेजेंस ऐसी है, इतना पावरफुल है, कोई भी साधारण इंसान उसको देख के जिंदा नहीं रह सकता है। हालेलुया। और इसी चीज को देखने के लिए भविष्यवक्ताओं ने बहुत उत्सुकता दिखाई, हम इस दिन को देख सके, हम इस दिन को देख सके। वो देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हुए, लेकिन वो नहीं देख पाए। और यीशु जब आए, यीशु साक्षात परमेश्वर थे, क्योंकि चेलों ने एक जगह पे बोला प्रभु हमें पिता को दिखा। क्या बोला? हमें पिता को दिखा। यीशु ने बोला कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। जैसा यीशु है वैसा ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ही इंसानी शरीर लेके इस पृथ्वी पर आया अपने आप को दिखाने के लिए, मैं कैसा दिखता हूँ। हालेलुया। मैं कैसे लोगों से प्यार करता हूँ, यीशु ने आकर प्रकट किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे किया है, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे किया है। हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है और नियुक्त किया है, ताकि हम क्या करें? फल लाएं और हमारा फल बना रहे। यीशु ने आपको और मुझको अपॉइंट किया है ताकि आप और मैं फल लाएं। कौन से फल? आत्मा के 9 फल, जिसके बारे में जिक्र है। यूहन्ना ने बोला कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। आज प्रभु हम सब के अंदर फल चाहता है, आत्मा के वो 9 फल चाहता है। वो 9 फल क्या है? वो यीशु का स्वभाव है। हालेलुया। वो आत्मा के 9 फल है, यीशु का स्वभाव। यदि आपके अंदर ये फल नहीं लगे हैं तो यीशु का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। यीशु का स्वभाव आपके अंदर होना जरूरी है। और यीशु के पीछे जो ये चेले चल रहे थे, इनको यीशु ने समझाया तुम भयभीत ना हो, तुम मत डरो, पिता को भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। कौन सा राज्य दे? स्वर्ग राज्य दे। ये बात वहां पर यीशु ने बोला अपने चेलों को कि पिता को भाया वो तुम्हें राज्य दे। स्वर्ग के राज्य की बात करी गई है। पृथ्वी का राज्य किसी राजा का भी हो, वो एक लिमिटेड टाइम का है,
वो परमानेंट नहीं है। राजा की मृत्यु हो जाएगी, उसका राज्य भी समाप्त हो जाएगा। कोई दूसरे यहाँ का आएगा राजा, उस पर चढ़ाई करेगा, उसको युद्ध में हरा देगा, उसके राज्य को भी कब्जा कर लेगा। उसका राज्य परमानेंट नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा कि पिता को भाया वो तुम्हें राज्य दे। और यही टीचिंग्स आप सबके लिए है, हर एक के लिए है कि यीशु हर एक को स्वर्ग के राज्य में जगह देना चाहता है। उसके बाद आगे बोला अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। यीशु ने अपने चेलों को बोला अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है, जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। आपका धन जहां होगा मन भी वहीं लगा रहेगा। आपका धन आपके बिजनेस में है लगा हुआ, आपका पूरा फोकस आपके बिजनेस में रहेगा। आपका धन किसी प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, आपका फोकस आपकी प्रॉपर्टी में रहेगा। आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका फोकस वहीं रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। और प्रभु ने कहा क्या करो? अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दो। क्योंकि यही बड़ी मुश्किल चीज है। अपना पैसा निकाल के किसी की सहायता के लिए देना सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है। ये हर एक के बस की नहीं है। क्योंकि यीशु ने इस बात को समझाने के लिए एक जगह पर उदाहरण दिया। उसके लिए खोलेंगे हम इसी के 12 के 13 से पढ़े क्या लिखा है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उनसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए। एक व्यक्ति आया, उसने बोला प्रभु मेरे भाई के साथ मेरी संपत्ति का क्या कर? बंटवारा कर दे। और यीशु इस बात पर उखड़ गए। यीशु उखड़ गए, यीशु को गुस्सा आ गया। यीशु ने बोला मुझे किसने तुम्हारा न्याय ठहराया है कि मैं तुम्हारा इस विषय में न्याय करूं? क्योंकि धन एक ऐसी चीज है, धन के विषय में वो अपने भाई से लड़ाई कर रहे हैं। भाई भाई का नहीं है, पत्नी पति की नहीं है, माँ बाप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, बच्चे लड़ाई कर रहे हैं इसी संपत्ति के पीछे। धन जो है ये लोभ है। अधिक इस धन को कमाने के चक्कर में इंसान लोभी हो जाता है, पाप में गिर जाता है और वो पाप उसे शैतान के पास ले जाता है। और यही बात यहाँ पर प्रभु ने बोली कि अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। अगर आपका प्राण आपके पास नहीं हो, पैसा किसी काम का नहीं है। इसी उदाहरण में प्रभु ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई यहाँ पर और बताया। प्रभु ने पढ़े 16 से। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। आज जो लोग पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, पैसे को बटोरने में लगे हुए हैं, आज जब उनके पास उनका पैसा आ जाएगा और जब वो इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो वो पैसा किसका होगा? उसके परिवार वालों का। क्या उस पैसे को भोग पाया? नहीं भोग पाया। प्रभु ने यही बात यहाँ पर उदाहरण दी। एक व्यक्ति था, धनवान मनुष्य, पैसे वाला, इसकी इतनी उपज हुई, यानी इसका जो बिजनेस था, उसके बिजनेस का इतना इसके पास उपज हुई, इतना पैसा आया कि इसने प्लान किया कि मेरे पास रखने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ गई है। आज आपने देखा है ब्लैक मनी कहाँ रखा जाता है? स्विस बैंक में। आज ब्लैक मनी जितने पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, उन सब ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है ताकि कोई वहां से निकाल ना पाए। इकट्ठा कर रखा है, बहुत सारा पैसा है। ब्लैक मनी वाइट किया जाता है, इकट्ठा कर रखा है किसी लिए कि मेरे पास पैसा अधिक से अधिक रहे।
ये व्यक्ति था जिसके बारे में प्रभु यीशु ने बताया, इसके पास इतना पैसा आ गया, इसने प्लान किया कि रखने की अब जगह नहीं है मेरे पास, एक काम करता हूं, मेरी जो तिजोरियां है इनको तोड़वा देता हूं। मेरे घर में जो तिजोरियां है, बखारियां है, यहाँ पर जहां मैं अपनी धन संपत्ति रख रहा हूं, इसको तोड़वा देता हूं, इसको बड़ी बना देता हूं, बड़ी बना देता हूं, ताकि वहां मेरा पैसा आ सके। जितना पैसा था उसने रख दिया, वो अलमारी उसने बंद कर दी, अब इतना पैसा बाहर पड़ा हुआ है, अब वो कह रहा कहां रखा। उसके मन में विचार आया, इनको भी तो कहीं रखना है, तो तोड़ के इनको रख दूं। इतना पैसा है कि उसने बोला अपने प्राण से क्या कर, चैन कर, खा पी सुख से रह, कि तेरे पास बहुत वर्षों तक के लिए संपत्ति है। हालेलुया। आज यही करते हैं, जब पैसा आता है, पैसा कमाते हैं, प्लानिंग चालू हो जाती है, बड़ी स्पीड से प्लानिंग चालू होती है, इस पैसे को यहाँ, इस पैसे को वहां, इस पैसे को वहां, इस पैसे को वहां। और यहां प्रभु ने कहा, अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो तू क्या करेगा? वैसे इससे यहां बोला गया, लिखा वचन में साफ प्रभु ने कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया? मूर्ख। क्या बोला गया? मूर्ख। मूर्ख जो अपने लिए मोटा माल इकट्ठा कर रहा है, उसको बोला गया मूर्ख, क्योंकि वो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने क्या है? निर्धन, वो धनी नहीं है। स्वर्ग में भी धनी और निर्धन के रूप में आपको प्रेजेंट किया जाता है कि आप धनी हो या निर्धन हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को धनी बनाने के चक्कर में परमेश्वर के राज्य में अपने आप को निर्धन बना चुके हैं। इसीलिए यीशु ने एक जगह पे बोला प्रकाशित वाक्य में कि तू सोचता है मैं बहुत धनी हो गया हूं, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू छूचा है, तू नंगा है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, और तू कह रहा मैं धनी हो गया हूं। आज लोग धनी होने के लिए पागल हुए पड़े। आज पैसा आपके पास इतना होना चाहिए जिससे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इतना पैसा होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, आपकी लाइफ आप अच्छे तरीके से जी पाओ। लेकिन अधिक पैसा कमाने के चक्कर में मनुष्य पागल हो चुका है, और इसने भी ऐसे ही किया, इतना पैसा इकट्ठा हो गया, अपने प्राण से कह रहा है खा पी और मौज कर, तेरे पास बहुत पैसा है, तेरे को जब दारू चाहिए दारू मिल जाएगी, तेरे को जो खाने के लिए चाहिए वो खाने को मिल जाएगा, दुनिया में तू जहां घूमना चाहेगा तू जाके घूम सकता है, तेरे पास बहुत पैसा है। और दुनिया का एक सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क, उससे पूछा गया, इतना पैसा उसके पास है, अनलिमिटेड पैसा उसके पास है, वो दुनिया के देशों को खरीद सकता है, इतना पैसा उसके पास है। उससे पूछा गया एक इंटरव्यू में, जीसस क्राइस्ट के बारे में, यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में आप क्या कहते हो? उसने बोला जीसस की टीचिंग्स ठीक है, लेकिन मैं फॉलो नहीं। इसीलिए यीशु ने एक जगह पर बोला कि धनवान मनुष्य का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इतना मुश्किल है जैसे ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। हालेलुया, हालेलुया। सुई का जो छेद होता है उसमें यदि ऊंट निकल सकता है तो धनवान भी पहुंच जाएगा स्वर्ग में, और ऊंट अगर प्रवेश नहीं कर सकता छेद में से तो धनवान भी स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि धनवान लोभी होता है, लालची होता है, वो किसी की सहायता मदद करना नहीं चाहेगा कभी भी। ये लोभी इंसान की क्वालिटी होती है। एक व्यवस्था यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह टीचिंग्स दे रहे थे, एक धनी व्यक्ति वहां से जाने लगा, धनी व्यक्ति का एक पुत्र था, वहां से जाने लगा और उसने प्रभु से कहा, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बता। तो प्रभु ने उससे कहा कि व्यवस्था की तू आज्ञा का पालन कर, जो मूसा की व्यवस्था है उसका पालन कर, अपने माता पिता का आदर करना, उनकी हत्या ना करना। उसने बोला प्रभु ये तो मैं बचपन से मानता हूं। प्रभु ने कहा तू हाँ ठीक कहता है, तू बचपन से मानता है, लेकिन एक बात की और कमी है जिसे तुझे पूरा करना है, अपनी संपत्ति को बेच दे और कंगालों को दान कर दे। वो उदास होकर वहां से चला गया। मैं कैसे बेच दूं इस पैसे को, ऐशो आराम की जिंदगी बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, विरासत में मिली है, मैं कैसे बेच दूं इसको। उस पैसे के चलती उसने पैसे को इतनी वैल्यू दे दी कि अनंत जीवन को उसने ठुकरा दिया। हालेलुया। आज लोग पैसे को इतनी वैल्यू दे देते हैं कि अनंत जीवन को ठुकरा देते हैं। आज इसी पैसे की वजह से लोग पाप में जा रहे हैं। कई क्रिश्चियंस ऐसे प्रोफेशन को चुन लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल बिल्कुल गलत है, फिर भी उस रास्ते में जा रहे हैं।
अपनी वो लैंग्वेजेस यूज करते हैं, अपना वो बिहेवियर यूज करते हैं, अपने वो तरीके यूज करते हैं जो टोटल रॉन्ग है और गलत है। लेकिन किस लिए? पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन वो पैसा कमाने के चक्कर में परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। और यहां पर बोला प्रभु ने क्लियर, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, हेवन में आपके लिए धन होना चाहिए, वहां पे आपकी करेंसी होनी चाहिए। वो धन क्या है? यहाँ पे प्रभु ने बताया, लोगों की सहायता और मदद करना, लोगों की सहायता और मदद करना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, ये काम है। ऐसा जब आप करते हो तो हेवन में आपके लिए धन इकट्ठा हो रहा है, जहां कोई भी चुरा नहीं सकता है, कोई भी कीड़ा बिगाड़ नहीं सकता है, कोई भी सेंध नहीं लगा सकता है। स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करें, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। आप प्रेरितों को जब देखते हैं, प्रेरितों का हम पुस्तक पढ़ते हैं, जब प्रेरितों ने सेवा को आरंभ किया तो जितने विश्वासी थे, जितने प्रभु पर विश्वास कर रहे थे, वचन में क्लियर लिखा है, अपनी संपत्ति, अपनी जमीनें बेच बेच के वो प्रेरितों के साथ हुई और उनकी सहायता मदद करी। क्यों? ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ाया जाए, परमेश्वर की सेवा हो। लेकिन आज सब कुछ मेरा होना चाहिए। मैं परमेश्वर को क्या दूंगा? केवल थैंक यू जीसस, थैंक यू, और कुछ नहीं। तूने मेरा काम कर दिया, तेरा धन्यवाद। यीशु को एटीएम कार्ड की तरह लोग इस्तेमाल करते आए, मुझे नौकरी दे दे, स्वाइप करके नौकरी मिल गई, चंगाई दे दे, स्वाइप करके चंगाई मिल गई, छुटकारा दे दे, छुटकारा मिल गया, अच्छी पत्नी दे दे, अच्छी पत्नी, स्वाइप। सब कुछ मतलब से। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस यीशु से प्यार नहीं करते हैं, केवल यीशु का इस्तेमाल करते हैं। मुझे घर दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, ऐसा लोगों का जीवन है। परमेश्वर आपकी ऑनेस्टी को चेक करता है कि आप कितने ईमानदार हो। ये धन लोभ से भर देता है इंसान को। जब धन आता है, मन में लोभ आना चालू हो जाता है और ये लोभ पाप की ओर धकेल देता है। और शैतान ने सबसे पावरफुल यही चीज यीशु पर भी इस्तेमाल करी और इसी को क्लियर बोला, तू गिर कर मुझे दंडवत प्रणाम कर, जगत का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। क्लियर उसने बोला, आप पाप भरा जीवन जियो, आप शैतान के बताए हुए रास्ते में चलो, पैसा आ जाएगा आपके पास, पैसे की कमी नहीं है। वचन में क्लियर लिखा है, नीति वचन में, कि जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। आप जब सही रास्ते पर चलोगे, परमेश्वर आपके धन में बरकत देगा। लेकिन जब गलत ट्रैक से पैसा कमाओगे, उसमें दुख मिला होगा, क्योंकि वो धन परमेश्वर की ओर से नहीं है। धन परमेश्वर भी देता है और शैतान भी देता है। इसी शैतान ने यीशु को ऑफर किया था इस धन के विषय में। आज वैसे लोगों को ऑफर करता है, तू एक काम कर, एक झूठी तो बोलना है, बोल दे, एक झूठ से तेरा काम हो जाएगा, तेरे 50,000 रुपए बन जाएंगे, तेरे लाख रुपए बन जाएंगे। एक झूठ से होता क्या है? एक काम कर, एक पैक लगा ले, सामने वाला क्लाइंट तेरा हैप्पी हो जाएगा। क्या दिक्कत है? एक पैक ही तो लगाना है, उसको कंपनी दे दे, एक पैक लगा के, क्या दिक्कत है? उसके साथ क्लब में चलो, पब में चलो, क्या दिक्कत है? क्लाइंट है, उससे मोटा बिजनेस आना है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, क्या होता है? प्रभु हमें माफ करना, चलिए। उसके साथ बैठ के फिर ड्रिंक भी चल रही है, विस्की भी चल रही है, वोडका भी चल रहा है और सब कुछ चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। वो गंदी गंदी गाली बक रहा है, गंदे गंदे चुटकुले मार रहा है, वो अश्लील बातें कर रहा है और हमें हंसी भी नहीं आ रही, लेकिन हम भी कह रहे हैं हा हा हा। क्यों? उसे कंपनी दे रहे हैं। क्यों कंपनी दे रहे हैं? क्योंकि वो बिजनेस हमारा से निकलने वाला है। अपने बिजनेस को सेट करने के लिए हमने पाप भरा रास्ता ले लिया। गाली भी देंगे, झूठ भी बोलेंगे, घूस भी देंगे, चोरी भी करेंगे, डकैती भी करेंगे और नशा भी, सब कुछ। क्यों? पैसा कमाना। इस गलत रास्ते में चल के जो आप पैसा कमाने की चाहत रख रहे हो, आप अपने उद्धार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हालेलुया। आप अपने उद्धार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि गलत रास्ते पर जाने से पैसा हाथ हो जाएगा, लेकिन वो टिकेगा, वो टिकेगा नहीं। तो सही रास्ते पर चले, जो परमेश्वर आपको देगा, बरकतों से भरेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको धन संपत्ति इसीलिए देता है कि उससे आप परमेश्वर की महिमा भी करें, आप परमेश्वर को आदर भी दें। ऊंचा पद परमेश्वर इसीलिए देता है कि आप परमेश्वर की महिमा करें, आदर करें। एक व्यक्ति था बाइबल में जिसको परमेश्वर ने बड़ा ऊंचा पद दिया। वो एक तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह उसकी नौकरी थी, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह उसकी नौकरी थी। राजा के यहाँ पे बाहर वो द्वार पर पहरादारी करा करता था, पहरादारी करने वाली उसकी नौकरी थी राजा के यहाँ पर।
लेकिन अपने परमेश्वर को हमेशा उसने महिमा दी। अब मेरी बात को सुनना, आप लोगों का जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा बहुत ज्यादा। उस व्यक्ति ने कितना आदर दिया। वो यहूदी था, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रभु में बिलीव करने वाला था, बड़ा स्ट्रांगली प्रभु के साथ चलने वाला था और बड़ा ऑनेस्टी के साथ खुदा के साथ वो चलता था। और जितने भी बड़े बड़े उस राज्य के अधिकारी उसके सामने से निकलते थे, वो सर को झुकाता भी नहीं था, क्योंकि यहूदियों में एक प्रथा हुआ करती थी, यहूदी केवल अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी को महिमा नहीं देंगे, किसी को महिमा नहीं देंगे। और वो हमेशा ऐसे ही आदर करता था। और उसकी नौकरी सिक्योरिटी गार्ड वाली थी। लोगों को समझ आ रहा है मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं? मोर्दके जो बड़ा पावरफुल व्यक्ति था, मोर्दके जो कट्टर यहूदी था, जिसको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था राजा के घर। उसके द्वार पाल पे खड़ा होता था, द्वार पे खड़ा होकर आने जाने वालों को सिर्फ देखा करता था। और वो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी उस राज्य के जाते थे महल में, उनको गिर के कभी भी झुक के दंडवत नहीं करता था। सारे करते थे, लेकिन वो नहीं करता था। अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा, ईमानदार है कि खुदा के साथ चलता रहा। और उसके विरुद्ध कितने षड्यंत्र रचे गए, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। उसी राज्य में एक अधिकारी था जिसका नाम था हमाम। उसने प्लानिंग करी कि इसको जो झुकता नहीं है, मुझे गिर के झुक के दंडवत नहीं करता, उसके अंदर ईर्ष्या आई कि इस यहूदी को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। सारे मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये मेरा सम्मान नहीं करता है। आज जब परमेश्वर को आप आदर देते हो, परमेश्वर को सम्मान देते हो, शैतान के आगे नहीं झुकते हो, झूठ नहीं बोलते हो, चोरी नहीं करते हो, डकैती नहीं करते हो, गलत रास्ते पे नहीं जाते हो, लोभी नहीं बनते हो, तो शैतान कुड़कुड़ाता है। ऐसे ही वो व्यक्ति कुड़कुड़ाने लगा। और हमाम ने प्लानिंग करी, मैं अब क्या करूंगा, राजा से कह के इसको मैं फंदे पर चढ़वा दूंगा। उसने उसके लिए एक 50 हाथ ऊंचा एक फंदा तैयार करवाया कि मैं इसको ऊंचे पर चढ़ा दूंगा, इसको मरवा दूंगा। उसने प्लानिंग करी, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत महिमा हुई, क्योंकि जो राजा था, राजा शेर्ष जो राजा था, वो हिंदुस्तान पे भी राज्य किया करता था। एस्तर की पुस्तक में क्लियर एक्सप्लेन किया गया है, वो हिंदुस्तान पे भी राज्य किया करता था। और वो इतना दिलेर था, इतना दरिया दिल था कि परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषित किया। और जब उस समय पर उसने पटरानी बनाई, जब पटरानी बनाया गया तो एस्तर को बनाया गया, जिसको मोर्दके ने पाला था बचपन से, मोर्दके ने पाला था, पोसा था। उसने परमेश्वर को आदर दिया। और जब वो रानी बनाई गई तो उस समय पर मोर्दके के जब खिलाफ प्लानिंग करी हमाम ने मारने की, तो उस समय रानी ने इस बात को बताया कि उसको मारने की प्लानिंग की गई है। और जब इतिहास की पुस्तक खोली गई तो उसमें दिखा कि जब मोर्दके उस समय पे खड़ा हुआ करता था, तो दो लोगों ने राजा को मारने की प्लानिंग करी थी। और ये बात मोर्दके ने जाके राजा को बताई थी, और राजा की इससे जान बच गई थी। हालेलुया। और उसके बाद राजा ने इस बात के बारे में प्लान किया कि अब क्या किया जाए। तो हमाम से बोला, अब बता, अगर कोई व्यक्ति है, राजा उसको प्रतिष्ठा देना चाहे तो क्या किया जाए। उसको लगा मेरे विषय में शायद राजा बात कर रहा है। हमाम ने सोचा शायद मेरे विषय में बात कर रहा है। उसने बोला, राजा उसको राजकीय वस्त्र पहनाए जाए, राजा के घोड़े निकाले जाए, बिठाया जाए और पूरे नगर में घुमाया जाए और बोला जाए, पर जिसका राजा आदर कर रहा है सबको आदर करना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा की जाए। उसने बोला, जाओ इसी वक्त मोर्दके को पहना कपड़े, बिठा घोड़े पर और जाओ उसके आगे आगे प्रचार कर। जो उसको गिराना चाहता था वही उसकी घोड़े की नकेल पकड़ के चलता हुआ गया, बोलता हुआ कि इसका सम्मान करो, इसका आदर करो, क्योंकि राजा ने इसको सम्मान दिया है, आदर दिया है। वही था जो इसको फंदे पर चढ़ाना चाहता था, फांसी लगवाना चाहता था। और अंत में इसी ने घोड़े की नकेल पकड़ी और ऊपर कौन बैठा हुआ था? मोर्दके बैठा हुआ था। और वो लेकर गया, पूरे नगर में सब कुछ किया और वो भयभीत। उसके बाद रानी के कहने के बाद उसी को जो हमाम था उसी फांसी के फंदे पर चढ़ा। हालेलुया। तो जिसने आपके लिए गड्ढा खोदा है उसके लिए गड्ढा तैयार है। उसने उसके लिए फांसी का फंदा लगाया और अंत में वही चलाया गया। वचन स्पष्ट कहता है, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है उसके लिए गड्ढा आप भी खुद जाएगा। तो आज हम सबको अलर्ट होना है। और परमेश्वर ने उसको फिर ऊंचा पद दिया। राजा के बाद उसी को ऊंचे पद मिले थे। वचन कहता है राजा के बाद उसको सारे अधिकार मिल गए और उसने अपने लोगों की सहायता करी, अपने लोगों की मदद करी। और रानी
जो एस्तर थी, जिसको रानी बनाया गया पटरानी के रूप में, उसने भी अपने लोगों की सहायता करी, मदद करी। जब परमेश्वर आपको ऊंचा पद देता है, परमेश्वर आपको ऊंचा सम्मान देता है, आपको परमेश्वर ब्लेस्ड करता है, इसीलिए नहीं कि आप केवल अपने बारे में सोचो, आप सबकी सुधि लो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करो। आपको ऊंचा पद मिला है, आपको अच्छी एजुकेशन मिली है, अच्छी नॉलेज मिली है, आपको परमेश्वर ने धन दिया है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सहयोग करो। इसीलिए परमेश्वर आपको देता है, इसीलिए नहीं कि लो खाओ पियो और बैठ जाओ इस धनी व्यक्ति की तरह और बोलो हाँ मेरी जान खा पियो और ऐश कर। अपने प्राण से ऐसे ही कह रहा था, ये सब कुछ है तेरे पास, क्या चिंता है, लेकिन प्राण दे लिए जाए तो वह धन किसी काम का नहीं है। और जब मोर्दकी को परमेश्वर ने ऊंचा पद दिया तो मोर्दकी ने अपने लोगों की भलाई करी। परमेश्वर ने एस्तर को ऊंचा पद दिया तो एस्तर ने अपने लोगों की भलाई करी। जब परमेश्वर आपको ऊंचा पद देता है, सम्मान देता है, वो आपसे भलाई की अपेक्षा भी करता है। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा पद दिया, उसने अपने लोगों की भलाई करी। एक 8 साल का बच्चा जिसको राजा बनाया गया, योशिय्याह, उसको जब राजा बनाया गया, उसने भी अपने लोगों की भलाई करी, मदद करी। बाइबल में पहली बार 8 साल के बच्चे को राजा बनाया गया। हालेलुया। यह परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर ने उसको ऊंचा पद दिया। और वो जब धीरे धीरे जवान हुआ तो उसने अपने लोगों की सहायता करी, मदद करी, अपने लोगों की भलाई करी, अपने परमेश्वर काम को फैलाया। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, आपको ऊंचा पद देता है, तो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं तेरे जीवन से चाहता हूं कि तू मेरी महिमा करे। आज परमेश्वर आप सबसे चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। मोर्दकी ने कभी भी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, अपने खुदा के आगे सर झुकाया। आप जब पाप करते हो, पाप भरा जीवन जीते हो, तो शैतान को सजदा करते हो। और शैतान बड़ा एडवांस है, कहेगा एक झूठ बोलने से क्या होता है। और बाइबल कहती है झूठा व्यक्ति भी स्वर्ग के राज का वारिस नहीं बन सकता। आपके छोटे छोटे झूठ भी आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं, आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, लोभी बन के ना चले, खुदा में ईमानदार रहे। खुदा आपको बहुत बरकतों से भरेगा। वो ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। उसने मोर्दकी को ऊंचा उठाया, एस्तर रानी को ऊंचा उठाया। और उन्होंने जब उस पद पे आए, जब उनके लोगों पे सताव हुआ, तो उन्होंने इस बात की चिंता की। हालेलुया। इस बात की चिंता करी और अपने लोगों की सुधि ली। ये है स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। जब आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हो, नेकी की राह पे चलते हो, गरीबों की सुधि लेते हो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करते हो, आप विधवाओं की सुधि लेते हो, लोगों की मदद करते हो, सहायता करते हो, तो इसका अर्थ है आप स्वर्ग में अपने लिए क्या कर रहे हो? धन इकट्ठा कर रहे हो। और परमेश्वर इस चीज को देख रहा है कि स्वर्ग के राज्य में आपकी गिनती किस चीज में आ रही है, धनी के रूप में या निर्धन के रूप में। हालेलुया। जितना आप धनी होगे उतना बड़ा आपका घर तैयार होगा, उतना बड़ा घर तैयार होगा परमेश्वर के राज्य में। इसीलिए अपना जीवन परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनाए, लालची ना बने इस व्यक्ति की तरह, इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, अब मैं चैन से रहूंगा। खुदा आपको दे रहा है, खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए सहयोग करें। खुदा आपको दे रहा है, लोगों की सहायता करें, मदद करें, विधवाओं की सहायता करें, कंगालों की सहायता करें, मदद करें, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। तो आज के वचन से जो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स प्रभु ने दी, हमें अपना धन कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। आपकी नेकी जो आप करते हो वो स्वर्ग में आपके धन को इकट्ठा कर रही है। और यीशु ने इसी बात को अपने चेलों को कहा, और यही बात आज हम सबसे प्रभु कह रहा है, हर एक मसीह से कह रहा है कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। जब स्वर्ग में धन आप इकट्ठा करोगे तो परमेश्वर के सामने आप क्या गिने जाओगे? धनी गिने जाओगे, कंगाल नहीं गिने जाओगे। तो आज अपने आप को धनी बनाए स्वर्ग के राज्य में भी। यहाँ भले ही आप कंगाल हैं, यहाँ भले ही आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपना जीवन ऐसा जियो कि स्वर्ग के राज्य में आप धनी गिने जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। जय मसीह।